बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आप लोगों की रिक्वेस्ट पर रोटी का आटा गूंदना और रोटी किस तरह से बनाई जाती है वो सिखाऊंगी। क्योंकि फुल्का उसे कहा जाता है जो फूल कर बने। अक्सर लोगों की रोटी फूल कर नहीं बनती या वो रोटी को फुलाने के लिए आग पर रखकर फुलाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पैन में या तवे पर किस तरह से रोटी को फुलाकर बनाया जाता है वो सिखाऊंगी। क्योंकि जो रोटी फूल कर नहीं बनती वो बहुत जल्द कड़क हो जाती है या साफ नहीं रहती। तो सबसे पहले आटा गूंदने के लिए 1 किलो आटा मैंने लिया है और पानी और नमक 1 टेबल स्पून। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो आप इसके बगैर भी आटा गूंद सकते हैं। और आटा गूंदने के बाद आटे के ऊपर लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। सबसे पहले आप एक बर्तन में आटा डाल लें, उसमें आप नमक मिला लें। नमक मिलाने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें और मिलाते जाएं। इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिलाते जाएं। इस तरह अच्छी तरह मिलाने के बाद आप ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें और आटे के नीचे भी इस तरह से पानी डाल दें। इस तरह और 5 से 10 मिनट के लिए आटे को ढककर रख दें ताकि आटा अपनी जगह पर आ जाए और फिर अच्छी तरह से हम गूंद सकें। 10 मिनट के बाद आपने आटे को फिर से थोड़ा सा पानी लगाकर गूंदना है। इस तरह पानी लगाकर हाथ को मुक्के बनाकर आपने इन मुक्कों की मदद से आटे को गूंदना है। इस तरह आटे को फिर पलटें और फिर इसी तरह से गूंदें। फिर थोड़ा सा पानी लगाएं और फिर गूंद लें। अच्छी तरह गूंदने के बाद आप थोड़ा सा तेल लगा दें। अच्छी तरह गूंदने के बाद आप इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लें। ऊपर आप थोड़ा सा तेल लगा लें और इसको ढककर रख दें आप और 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट दे दें। क्योंकि ताजे आटे की रोटी अच्छी नहीं बनती, इसलिए आप 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दे दें। 20 मिनट गुजरने के बाद आप इस तरह से पेड़ा बना लें। इस तरह से आप अंदर की तरफ टर्न करें और इसको इस तरह पोटली की तरह बना लें और जितना आप पेड़ा रखना चाहें उतना आप पेड़ा रख लें और इस तरह से आप गोल गोल पेड़ा बना लें। और साथ ही आप तवे को भी गर्म कर लें और पेड़े को इस तरह से आप बड़ा कर लें और इसको बेल लें। इस तरह से आप बेल लें। बेलने के बाद आप इसे तवे पर डाल दें।
रोटी का कलर चेंज होने के बाद आप रोटी की साइड बदल दीजिएगा और थोड़ा सा हिला दीजिएगा। और अब आपने रोटी को उस वक्त तक हिलाना नहीं है या दस्तरखान की मदद से दबाना नहीं है जब तक रोटी की दूसरी तरफ खूबसूरत से फूल ना बन जाएं। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देख लीजिएगा कि फूल अच्छी तरह से बन जाएं। रोटी को आपने जलाना नहीं है। देखिए, जब इस तरह से फूल बन जाएं तो रोटी की साइड आप चेंज कर दें और इस तरह से हल्का हल्का दबाकर आप इसको हिलाते रहें। और जिस साइड से हवा भर रही है आप उसकी उस तरफ से आप दबाएं ताकि मजीद हवा भरे इसमें। और जिस तरफ से फुलके में हवा भर रही हो वहां से हल्का सा आपने मजीद दबाना है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा ताकि फुलका अच्छी तरह से फूले। और इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि फूले हुए फुलके को जोर से मत दबाइएगा, वरना सारी हवा आपके हाथ पर पड़ेगी और हाथ आपका बुरी तरह से जलता रहेगा। और पकने के बाद आप ये फुलका उतार लें। इसी तरह से आप सारे फुलके बना लें। और तंदूरी रोटी भी मैं आपको बनाकर अभी दिखाती हूँ। इसी तरह दोबारा आप रोटी बेलने के बाद आप तंदूर पर दोबारा डाल दें रोटी। रोटी का कलर चेंज होने के बाद आप रोटी को पलट दें। नीचे से थोड़ी सी रोटी पकने के बाद आप ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दें। और इसको फिर तंदूर के अंदर रख दें। पकने के बाद इसे भी आप निकाल लें। लीजिए, फुल्का और तंदूरी रोटी तैयार है। और जाने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक शेयर करूंगी जिसका उन्वान है मक्खी की वजह से जन्नत और जहन्नुम। मक्खी की वजह से एक शख्स जन्नत में चला गया और मक्खी की वजह से ही एक शख्स जहन्नुम में चला गया। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो शख्स एक कौम के पास से गुजरे। इस कौम का एक बुत था और कोई चीज चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई शख्स वहां से गुजर नहीं सकता था। उन्होंने इनमें से एक शख्स को कहा, चलो कोई चढ़ावा चढ़ाओ। इसने कहा, मेरे पास कोई चीज नहीं है जो मैं चढ़ावा चढ़ा दूं। उन्होंने कहा, न्याज तो देना ही पड़ेगी, ख्वाह एक मक्खी ही दे दो। इसने एक मक्खी बतौर न्याज पेश कर दी तो उन्होंने इसका रास्ता छोड़ दिया। लेकिन इस एक मक्खी की वजह से वो शख्स जहन्नुम में चला गया। जब उन्होंने दूसरे शख्स से बुत के नाम पर न्याज पेश करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता। उन्होंने इसकी गर्दन उड़ा दी तो ये शख्स जन्नत में दाखिल हो गया। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।